नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। ग्वालियर से बड़ी खबर है जहां पर कांग्रेस पदाधिकारी के थाली बजाने पर उनकी पिटाई कर दी गई। बीजेपी नेता ने थप्पड़ मार दिया, डंडे से भी पिटाई हुई है। पेट्रोल डीजल को लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है, वहीं ग्वालियर में भी हो रहा है। कांग्रेस के नेता अविनाश गुप्ता थाली बजा रहे थे, बीजेपी नेता उमा सिंह भदौरिया ने अविनाश को थप्पड़ मार दिया। सहयोगियों ने अविनाश के साथ डंडे से पिटाई भी की। पिटाई का वीडियो सामने आया है। थाटीपुर थाना के कुंवरपुरा में घटना हुई है। कांग्रेस पदाधिकारी ने थाटीपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई। सरकार हाय हाय, युवाओं को रोजगार दो, युवाओं को रोजगार दो। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। शिवराज सरकार हाय हाय, पेट्रोल के दाम कम करो, गैस सिलेंडर के दाम कम करो, गैस सिलेंडर के दाम कम करो। युवाओं को रोजगार दो, युवाओं को रोजगार दो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। डीजल के दाम कम करो, महंगाई को कम करो। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। पेट्रोल के दाम कम करो, डीजल के दाम कम करो, राशन के दाम कम करो। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। शिवराज सरकार हाय हाय, युवाओं को रोजगार दो, युवाओं को रोजगार। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। सुशील जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ ग्वालियर से। सुशील, आंदोलन तो होते ही रहते हैं, कांग्रेस ने भी आंदोलन खूब किए हैं, बीजेपी ने भी आंदोलन खूब किए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी नेता को इतना गुस्सा आया क्यों? बिल्कुल सही बात है। देखिए, कांग्रेस ने आज कमलनाथ जो पूर्व पीसीसी चीफ है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने आह्वान किया था और उन्हीं के आह्वान पर कांग्रेस ने प्रदेश भर में एक विरोध प्रदर्शन किया था। उसी के तहत ग्वालियर के थाटीपुर इलाके के कुंवरपुरा इलाके में भी ये कांग्रेस कल्याण प्रकोष्ठ के जो पदाधिकारी है अविनाश गुप्ता, वो भी अपने घर के बाहर थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान पड़ोस में ही रहने वाले उमा सिंह जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष बताए जा रहे हैं, वो और उनके कुछ सहयोगी आए और उन्होंने इनका विरोध किया। और विरोध करने के बाद जब इन्होंने अपना प्रदर्शन जारी रखा, थाली बजाना जारी रखा, तो फिर भाजपा के जो नेता है उन्होंने पहले इनको थप्पड़ मार दिया, उसके बाद डंडे से भी पिटाई की। कुछ और लोग भी उनके साथ थे। तो ये जो पूरी घटना थी, ये पूरी वीडियो में कैद हुई है। वहाँ मौके पर जो मौजूद लोग थे, कांग्रेस के सहयोगी, इन्होंने वीडियो बनाया था और इस वीडियो के आधार पर जो कांग्रेस के पदाधिकारी है अविनाश गुप्ता, इन्होंने थाटीपुर थाने में शिकायत की है और एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया ने पूरा वीडियो देखने के बाद इसमें मारपीट की एफआईआर दर्ज की है। इसमें एक शख्स को नामजद किया गया है, वहीं अन्य लोगों को अज्ञात आरोपी बनाया गया है और वीडियो के आधार पर उनकी पुष्टि की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम है, कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन था, घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें इस तरह से मारपीट करना कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक इस तरह का कांग्रेस का आरोप है और निश्चित तौर पर पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज कर ली और अगली कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक बात कही आपने। जो भी हुआ वो कहीं ना कहीं गलत हुआ। बहुत धन्यवाद सुशील आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। जबलपुर से खबर है, विधि विभाग पर हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया है। सरकारी वकीलों की नियुक्ति का यह मामला है। नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन न करने का यह मामला है। विधि विभाग ने अदालत में जवाब पेश नहीं किया है। जवाब दाखिल न करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट ने विधि विभाग को 8 बार मौका दिया। सामान्य प्रशासन विभाग, विधि विभाग के प्रमुख सचिव तलब हुए। 18 अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई होगी। खबर बिलासपुर से, जहां पर रायपुर स्मार्ट सिटी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बिलासपुर के लिए 500 करोड़ के 54 प्रोजेक्ट और रायपुर के लिए 200 करोड़ के 27 प्रोजेक्ट को अनुमति दे दी। अब बिलासपुर और रायपुर में विकास कार्य तेजी से होंगे। स्मार्ट सिटी द्वारा नगर निगम के मेयर इन काउंसिल और सभापति के कार्यों और शक्तियों को अधिग्रहित करने का यह मामला है। अधिवक्ता विनय दुबे ने ये जनहित याचिका दायर की थी। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। पंकज गुप्ता जुड़े हैं फोन पर। पंकज, निश्चित तौर पर विकास कार्यों को रफ्तार इससे कहीं ना कहीं मिलेगी। बिल्कुल सुमित, आपको बताना चाहूंगा कि जब से हाईकोर्ट में ये याचिका लगी थी, उसके बाद से पिछले 4 महीने से बिलासपुर और रायपुर दोनों जगह का
जो विकास का कार्य था वो धीमा हो गया था। इसको लेकर के लगातार स्मार्ट सिटी ने भी पूरे अपनी तैयारी की थी। उनके जो अधिवक्ता है हाईकोर्ट में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताए थे कि जो प्रदेश के सिर्फ 2 बड़े शहर है, जो राजधानी रायपुर है और बिलासपुर, ये 2 सिटी है, इनके लिए स्मार्ट सिटी लगातार वर्क कर रहा है। लेकिन ये जो याचिका दायर की गई है जिससे ये कहा गया है कि जो नगर निगम के जो निर्वाचित है सभापति, मेयर इन काउंसिल, इनके पावर का उपयोग नहीं करने दिया जा रहा है। पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये पाया है कि वाकई बिलासपुर और रायपुर की जो विकास है उसमें गति में धीमी हो गई है। इसको लेकर के हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा आदेश सुनाया है जिसमें बिलासपुर और रायपुर स्मार्ट सिटी को बड़ी राहत देते हुए 500 करोड़ की, जिसमें 54 प्रोजेक्ट बिलासपुर के लिए है और रायपुर के करीबन 200 करोड़, जिसमें 27 प्रोजेक्ट है, सभी को करने की एक हरी झंडी दे दिया गया है। अब माना जा सकता है कि जो आज 31 मार्च है, अगर आज तक ये टेंडर जारी नहीं होता तो बिलासपुर और रायपुर के काम नहीं हो पाता। आज हाईकोर्ट से ये जो राहत मिला है, इससे बिलासपुर और रायपुर में लगातार अब विकास का कार्य होते रहेगा और आने वाले जो नए प्रोजेक्ट हैं उसके लिए भी मामले के आगे सुनवाई होती तो बिल्कुल निश्चित तौर पर हाईकोर्ट से बड़ी राहत तो मिल गई है, लेकिन विकास कार्यों में कितनी तेजी आएगी ये देखने वाली बात होगी। पंकज, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आइए अब खबरें रफ्तार से। पेट्रोल पंप में लूट की कोशिश हुई है। कोरबा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बाइक में सवार 2 युवकों ने लूट की कोशिश की है। सेल्समैन से बैग छीनने की भी कोशिश यहां पर हुई है। कोरबा से बड़ी खबर, फायरिंग करते हुए भागे हैं आरोपी। दीपका थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। कोरबा से खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोल पंप में लूट की कोशिश हुई। बाइक में सवार 2 युवकों ने लूट की कोशिश की है। सीसीटीवी कैमरे में ये वारदात कैद हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लूट की कोशिश करते हुए नजर आए हैं 2 बाइक सवार बदमाश। सेल्समैन से पैसों से भरा बैग छीनकर भागने की कोशिश भी यहां पर की। फायरिंग करते हुए आरोपी भाग निकले। दीपका थाना क्षेत्र का मामला। मौके पर पुलिस पहुंची है। सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच जारी, आरोपियों की तलाश जारी। तो ये घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दीपका थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर पेट्रोल पंप पर 2 बदमाश बाइक सवार आते हैं और सेल्समैन से पैसों से भरा बैग छीनने की कोशिश वो करते हैं और फायरिंग करते हुए वहां से भाग जाते हैं। तो देखिए आप पूरी तस्वीरें, किस तरीके से 2 बदमाश आए और सेल्समैन से, पेट्रोल पंप के सेल्समैन से पैसों से भरा बैग छीनने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन वो छीन नहीं पाए और फिर भागने की कोशिश की। तो वहां पर मौजूद लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने वहां पर फायरिंग कर दी और फायरिंग करते हुए भाग निकले। सीसीटीवी में कैद हुई है वारदात और पुलिस इसी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। बिलासपुर में सिटी बस चलाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से ऑटो किराया दोगुना हो गया है। ऐसे में लोग फिर से सिटी बस शुरू करने की मांग कर रहे हैं। देखें रिपोर्ट। बस स्टैंड पर बसें खड़ी हैं। धूप बारिश में ये बसें कंडम हो रही हैं। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो आवाजाही के लिए ऑटो पर निर्भर हैं। निर्भरता ऐसी कि बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दाम ने किराया दोगुना कर दिया है और कई बार तो ये यात्रियों से मनमाना किराया तक लेने से बाज नहीं आते। बिलासपुर में नेहरू चौक से मंगला, महाराणा प्रताप चौक, गोल बाजार रेलवे स्टेशन, तिफरा बस स्टैंड के यात्री किराए को दोगुना कर दिया गया है। यात्री इसे देने के लिए मजबूर हैं। जरूरी सबका ये जाते जाते बस तो रेट बढ़ाते ही जा रहे, धीरे धीरे सबका रेट बढ़ रहा है। पहले तो 15 रुपए लगता था, 20 रुपए 30 रुपए हो गया अब। हाँ बिल्कुल, ज्यादा डबल हो गया। बिल्कुल जल्द चालू किया जाए, क्योंकि आम जनता के जेब पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। क्योंकि ऑटो वाले लोग दुगना तिगुना रेट के किराया ले रहे हैं। एक चौक से दूसरे चौक जाओ, चाहे वो 1 किलोमीटर हो या 5 किलोमीटर, उसका किराया सेट कर दिया है। जैसे 20 लेना है तो 20 लेना ही है, चाहे आप कितना भी कम से कम दूरी पे जाओ। बिलासपुर में हमेशा यही हालात नहीं थे। शहर की लोगों की सुविधा के लिए शहरी परिवहन सोसाइटी ने 50 छोटे बड़े एसी और नॉन एसी बसों की शुरुआत की थी। लोगों को काफी सहूलियत थी, लेकिन कोरोना काल में लॉकडाउन लगा।
2 साल पहले सिटी बस सेवा को बंद कर दिया गया। इस बीच बसों का संचालन करने वाले दुर्गबा कंपनी के मालिक की मृत्यु हो गई। परिजनों ने बस सेवा शुरू करने से हाथ खड़े कर दिए। सरकारी लापरवाही का आलम ये कि बस सेवा को शुरू करने का दोबारा टेंडर तक नहीं निकाला गया। डिपो में खड़ी बसें कबाड़ में तब्दील होती जा रही हैं। महापौर मानते हैं कि सिटी बसों के ना चलने से लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि इसे शुरू करने के लिए जल्द कलेक्टर से बात की जाएगी। कुछ चालू होना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले कोरोना काल चल रहा था और लगभग वो 1.5-2 साल तक का कोरोना काल के कारण बंद हुआ। उसके बाद जो व्यक्ति ठेका लिया था उनका स्वर्गवास हो गया, पत्र व्यवहार किया गया था, लेकिन उनके परिवार वाले लोगों ने स्पष्ट तौर पर के कि हम चलाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए हम नहीं चला पाएंगे। पत्र का जवाब उन्होंने दे दिया। 1-2 बार बीच में माननीय कलेक्टर महोदय से इस विषय में चर्चा भी हुई कि चूंकि सिटी बस चलने से शहर के सभी लोगों को सुविधा होती है, खासतौर पर मध्यम वर्गीय लोगों को जो ऑटो में या अन्य साधनों में जाते हैं तो ज़्यादा महंगा पड़ता है। पेट्रोल डीजल का भी भाव बढ़ गया है, इसलिए सभी चीज़ों का किराया बढ़ गया है और सिटी बस चलने से उन सभी लोगों को लाभ मिलता है, क्योंकि सिटी बस में शहर से किसी भी कोने में जाते थे तो लगभग 10 रुपए में हो जाता है। उधर बीजेपी सिटी बसों की बदहाली के लिए प्रदेश सरकार के साथ नगर निगम को दोषी बता रही है। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है और नगर निगम में ये हमारे कांग्रेस के जनप्रतिनिधि बैठे हैं, तब से आज हालत ये है कि सिटी बस खंडहर स्थिति में है। कहीं चक्के गायब हैं, कहीं सीट गायब है, कहीं गाड़ियों के हैंडल गायब हैं और गाड़ियों में जाके कोई देख ले तो वहाँ शराब की बोतलें भरी पड़ी। सिटी बसों का न केवल किराया कम था बल्कि यात्रियों को भी समय से सुविधा मिल पा रही थी, लेकिन 2 साल से डिपो में खड़ी बसों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। इनको फिर से सड़क पर उतारना प्रशासन और नगर निगम के लिए किसी चुनौती से कम नहीं, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं। पंकज गुप्ते, न्यूज़ 18, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, आम आदमी परेशान है। तेल की कीमतों में रोज इजाफा हो रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। ऐसे में लोगों को सस्ती दरों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दरकार है, लेकिन राजधानी में चलने वाली सिटी बसों की सेवा अभी केवल मंत्रालय को ही मिली है। रिपोर्ट देखिए आप। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से राजधानी की जनता परेशान है। कमर तोड़ती महंगाई से निजात पाने के लिए लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सख्त दरकार है। ऐसे में राजधानी वासियों के लिए सिटी बसें काफी मददगार साबित तो हो सकती थी, लेकिन रायपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर चलने वाली सिटी बसें अपनी अंतिम सांसें गिन रही हैं। जी हां, शहर में चलने वाली सिटी बसें इस वक्त आमानाका के डिपो में खड़ी खड़ी धूल फांक रही हैं। राजधानी में कुछ सिटी बसें चल रही हैं, लेकिन वो आम लोगों के लिए सिर्फ मंत्रालय के कर्मचारियों की सेवा में लगी। अब आप ही भला सोचिए कि राजधानी की आबादी 15 लाख से ज्यादा है, लेकिन आम यात्रियों के लिए केवल 15 बसों का संचालन किया जा रहा है। जनता को किस तरह से परेशानी हो रही है, खुद लोगों की जुबानी सुनिए। पेट्रोल डीजल के रेट जो इतने बढ़ गए हैं, आज हमारे जितने भी जनता हैं वो गर्मी की वजह से इतने झुलस रहे हैं। यहाँ सिटी बस की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इतनी बड़ी आबादी में अगर सिटी बस 10-15 ही चलेंगे तो कहाँ कुछ हो पाएगा। कम से कम यहाँ 60-65 कम से कम चलना चाहिए सिटी बस, जो कि नहीं चल रहा है। ऊपर से पेट्रोल डीजल के रेट इतने बढ़ गए हैं कि यातायात के लिए लोगों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि वो जल्द से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की सुविधा जनता को मुहैया कराए। बसें न चलने से आम यात्रियों को दिक्कतें तो हो ही रही है, साथ ही रोजाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाने वाले छात्रों का सफर भी महंगा हो चुका है। समय पे कहीं मिलता ही नहीं, वेट करते रह जाओ उसके बावजूद भी नहीं मिलता है। बसें बढ़ानी चाहिए। हाँ, बहुत देर इंतजार करना पड़ा था। जो काम से निकलते हैं आदमी वो काम समय पे होता ही नहीं है, बस की वजह से ही ना, गाड़ी की वजह से ही ना। सिटी बसें चलाने को लेकर रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि पहले केवल 3 बसें संचालित हो रही थी, लेकिन अब प्रयास कर 15 बसें शुरू कर दी गई हैं। महापौर खुद इस बात को मानते हैं कि राजधानी की जनसंख्या और रूट के हिसाब से 15 बसें बेहद कम हैं। सिटी बस के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं
और हमारे प्रयास से ही आज 15 सिटी बसेस निरंतर यहाँ पर चल रही है। और कहीं ना कहीं हमने ऑटो वालों जो शुरू में जो लोग ने उत्पात मचाए थे, जो लोग ने शुरू में जो लोग ने रेट ज़्यादा लिया था, उसमें भी हमने कहीं ना कहीं आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हमने उसमें विराम लगाया है। तो ऑटो वालों को भी हमने रेट निर्धारण किया है, सिटी बस भी चला रही है। मगर हाँ, इस बात को मैं मानता हूँ कि सिटी बस और भी चलना चाहिए, क्योंकि रायपुर शहर बहुत बड़ा है, उसके लिए प्रयास जारी है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 30 से 35 सिटी बसेस और चलने लगेंगी। न्यूज 18 की टीम ने जब सिटी बस डिपो का दौरा किया और जो नजारा वहां देखा तो काफी वो हैरान करने वाला था। डिपो में कई बसें खड़ी कबाड़ हो गई, कई बसें ऐसी जिनके परमिट का नवीनीकरण तक नहीं हो पाया। ये बसें नगर निगम के द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजना जवाहरलाल नवीनीकरण मिशन के तहत शुरू की गई थी। जब न्यूज 18 की टीम सिटी बस संचालकों से बात करने पहुंची, तब यहाँ भी बसें शुरू करने को लेकर कोई खास तैयारी नहीं दिखी। यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी नदारद में थे। राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की लाइफलाइन सिटी बसें फिर कब से सड़क पर चलेंगी, ये कह पाना मुश्किल है। भले ही सरकार की योजना के तहत सिटी बसों का संचालन हो रहा है, लेकिन कंपनी नुकसान का हवाला देकर फिलहाल बसों का परिचालन का महज दिखावा कर शहर में 15 यात्री बसें ही चला रही है, जिसके कारण लगातार बढ़ती तेल की कीमतों के बीच महंगा सफर करने के लिए आम लोग मजबूर हैं। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।